अब पहले ज़माने में 22-25 साल में बच्चा हो जाता था, पहला बच्चा हो जाता था। वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एज भी होती है। अभी ये नहीं कह रहे हम कि उस एज में कर लें, मगर सिर्फ ट्रेंड बता रही हूँ। तो अगर आप 30-35 की एज तक आ गए हैं तो कॉम्प्लिकेशंस या गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस बहुत बढ़ जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस उसमें से एक है, पीसीओडी दूसरी है। पीसीओडी में ये होता है कि आपका लाइफस्टाइल, अब जैसे हम स्मोकिंग, अल्कोहल, हुक्का, वेपिंग काफ़ी आम चीज़ें हो गई हैं, जिसकी वजह से ओवरी अफेक्ट होती हैं। और बहुत स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ट्रैवल है, नाइट शिफ्ट्स हैं, इन सब से आपका हार्मोनल मिल्यू चेंज हो जाता है। तो आपका ये सर्केडियन रिदम जब डिस्टर्ब होता है तो आपको पीसीओडी या हार्मोन्स गड़बड़ हो गए। अगर आपके पीरियड्स, ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ये पीरियड्स से रिलेटेड बीमारी है कि आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो ओवरी में और आपकी और ऑर्गन्स में कलेक्ट होना शुरू हो गया, या फिर ओवर द ईयर्स क्योंकि 35-40 साल हम पहुंच गए तो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि बेनाइन ट्यूमर्स हैं मगर यूट्रस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ये कई बार मल्टीपल सेक्स पार्टनर एक के बाद एक हम चेंज करते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाती हैं, जिससे आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं। तो अब जितना टाइम हम बढ़ाते जाते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है हमारी। अब जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई और जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो रहा है, एग काउंट कम हो रहा है आपका, अगर वो फर्टिलिटी कोशेंट भी कम होता जा रहा है तो फिर बट नेचुरल है कि अगर आप 36 साल में, 37 साल में या 35 साल में जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो कहेगा कि आपकी तो फर्टिलिटी काफ़ी कम हो गई है, या आपको तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है हो गई है यूट्रस में, ये पीसीओडी की बीमारी, फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, तो इसको ट्रीट करेंगे और फिर आपका कंसीव कर पाएंगे आप। तो उस वजह से भी आईवीएफ बहुत ज़्यादा हो गया है। और दूसरी वजह ये भी है कि कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल वो सोचते हैं कि अब हमें मेहनत नहीं करनी है। हम लोग जैसे 10 साल से साथ हैं मगर अब सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है, और हम अगर कहते हैं कि नहीं आपको कम से कम 5 बार तो फर्टाइल विंडो में यू शुड बी लव मेकिंग, बट दे डोंट हैव टाइम बिकॉज बोथ आर इन बहुत हाई प्रोफाइल जॉब में हैं, बिजी हैं, ट्रैवल है, तो फिर उनके पास टाइम ही नहीं है वो फर्टाइल विंडो को कवर करने का। तो फिर कहते हैं ठीक है आप आईवीएफ ही कर दीजिए। समटाइम्स पीपल कम विद दी वांट ऑफ ट्विंस कि हमें एक ही बार में कर दीजिए, तो आप आईवीएफ में तो मैम ये चॉइस होती है आईवीएफ में दैट वी कैन हैव ट्विन? तो नॉर्मली हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, गारंटी नहीं होती कि दोनों के दोनों वो इम्प्लांट हो जाएंगे, मगर हाँ कई बार हो भी जाते हैं। तो मतलब 100% गारंटी नहीं है, बट येस इट इज अगेन पॉसिबल विद आईवीएफ। तो इसीलिए भी आईवीएफ ज़्यादा खुल गए हैं क्योंकि कहीं तो ज़रूरत हो गई है कि स्पर्म और एग कम हो गया या हमें बीमारियां हो गई हैं, कई बार हमें खुद ही टाइम नहीं है, कई बार हम लोग 30s में हैं और हमें लगता है कि अभी तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होराइजन में कि पार्टनर कोई है, पता नहीं कब पार्टनर मिलेगा, कब शादी होगी, तो हम लोग अपना एग्स फ्रीज़ कर लेते हैं। तो फर्टिलिटी फ्रीज़ कर दिया, तो जब एग फ्रीज़ किया तो जब आपकी मान ली शादी फिर 40s में हुई, तब तक आपको लगता है कि अब एग तो फ्रीज किए हुए हैं, तो चलिए आईवीएफ से बच्चा करके ट्रांसफर करा लेते हैं।